आपकी मेहरबानी पहले को वाक़या हो लेने दिया करें, उसके बाद कोई कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ा करें। इतनी जल्दी कंस्पिरेसी थ्योरियाँ ना घड़ लिया करें। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारों को 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया जेल में बंद, और अभी उनको एक मुकदमे में सिर्फ उनकी सज़ा माफ़ हुई नहीं, और आपने फौरी कंस्पिरेसी की थ्योरियाँ घड़नी शुरू कर दी कि ये माइनस इमरान हो गया, शाह महमूद बाहर आकर पार्टी की क़यादत संभाल लेगा, फिर उसको हुकूमत दे दी जाएगी, फिर वो वज़ीर आज़म बन जाएगा और इमरान खान जेल में रहेगा, या जेल से बाहर आकर बनी गाला में चुप करके बाकी ज़िंदगी गोशा आफ़ियत में कैद तन्हाई में गुजार देगा। कोई शर्म होती है, कोई या होती है। अभी 9 केस बाकी हैं बकौल सलमान अकरम राजा साहब के ही शाह महमूद कुरैशी पर, तो अभी एक केस में उसे रिहाई मिली, और वो किसी कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत नहीं मिली, वो सिर्फ इसलिए मिली है कि बैलेंस करना था। यास्मीन राशिद को नहीं छोड़ा, महमूद रशीद को नहीं छोड़ा, उमर सरफराज चीमा को नहीं छोड़ा, और बेशुमार लोगों को नहीं छोड़ा, तो किसी तरह बैलेंस भी तो करना था यार। और अब खुद सोचें, ज़रा ठंडे दिल से सोचें, मैंने तो कभी मलिक अहमद बचर साहब का नाम नहीं सुना था पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर बनने से पहले। आप लोगों ने क्या कभी सुना था? ज़ाहिर है किसी ने भी नहीं सुना था। उनके हल्के के लोग शायद उन्हें जानते होंगे, इसके अलावा तो वो कोई पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा तो थे नहीं। इमरान खान 2 साल 2.5 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उस दौरान भी क्या कभी किसी ने मलिक अहमद बचर साहब का नाम सुना? ज़ाहिर है नहीं सुना। उनको 9 मई के केस में 10 साल की सज़ा सुना दी। कसम खुदा का, जो शख्स उस वक्त पीटीआई की किसी मेन स्ट्रीम में मौजूद ही नहीं था, जो किसी कोने खुदरे में मियाँ वाली में किसी जगह जहाँ पर कोई सेफ सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है, जहाँ पर कोई कैमरों की वीडियोस नहीं है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो एविडेंस मौजूद नहीं है, उस बंदे को वहाँ से उठाकर 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। और उस अकेले को नहीं सुनाई, एक मौजूदा एमएनए को भी सुना दी। युवा बाप खुद सोचें, मुराद सईद अब अगर बाहर आते हैं तो वो अंदर चले जाएंगे, वो अब सेनेटर हैं। यूँ तहरीक इंसाफ का 1 वोट जेल में गया, और मलिक अहमद बचर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो अब अंदर अब गए कि कब गए, वो भी अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। 1 वोट यूँ गया, और यूँ एक एक करके अब इस तरह से जो 2-4 बंदे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब असम्बली में और मरकज़ में मौजूद हैं, उनको अंदर किया जाता रहेगा, ताकि बाकी लोग या तो डर कर मती हो जाएं। सिर्फ 19 वोटों का तो मसला है, सिर्फ 19 वोट चाहिए मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद को। जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद जो इस वक्त उनकी 53 है, इसमें 19 का इजाफा हो गया, और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए सिंगल मेजॉरिटी मिल गई। 35 बंदे हैं आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद MPs खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें से 19 तोड़ने हैं। जब तक वो नहीं टूटेंगे तब तक इसी तरह लोगों को सज़ाएं सुनाई जाती रहेंगी, इसी तरह लोगों को तंग किया जाता रहेगा, इसी तरह डराया धमकाया जाता रहेगा, ताकि इन मज़ीद कैद होने और मज़ीद सज़ाएं सुनने वालों के अंजाम से डर कर वो खैबर पख्तूनख्वा के 19 बंदे जल्दी से मिल जाएं हुकूमत के साथ। जब वो हुकूमत के साथ मिल जाएंगे और गंडापुर से हुकूमत ले ली जाएगी, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर रावी चैन ही चैन रखता है। मलिक अहमद बचर साहब अंदर चले जाएंगे, बाकी 26 बंदे नाअहल हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पंजाब असम्बली की अपोजिशन लीडर भी चली जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से। रह गए उमर अयूब साहब, तो उनका भी आखिर में कोई बंदोबस्त कर लेंगे। चुनांचे सबको सेटल करना है, सबका बंदोबस्त करना है, सबको फिक्स करना है, बस इतना सा मसला है। उस दौरान अगर किसी एक आधे को एक कॉस्मेटिक इफेक्ट के तौर पर छोड़ दिया जाता है, तो इससे कंस्पिरेसी थ्योरी ना घड़ना शुरू कर दिया करें। ऊपर से नून लीग वाले तलाल चौधरी, अज़मा बुखारी, इन सबको गुस्सा है जज साहब पर कि उन्होंने एक भी बंदे को क्यों छोड़ा। ज़ाहिर है जज बेचारे ने अपनी भी तो साख बचानी थी ना। आखिर वो अगर बाकी 90 लोगों को, 70 लोगों को सज़ाएं सुना रहा था, तो एक आधे को उसने छोड़ दिया। अगर उसने छोड़ ही दिया है किसी को कॉस्मेटिक इफेक्ट के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि यार मैं अपने वालों जज लगा हूँ और मैं थोड़ा सा इंसाफ कर रहा हूँ, तो आप इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी ना तलाश करें और बेफिक्र रहें। आज इस मुकदमे में उनकी बरीयत का फैसला आया है, तो जो बाकी 9 मुकदमात हैं उनमें उनको भी इसी तरह यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की तरह 37 साल सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। बाहर कोई नहीं आने वाला, अगर 2 दिन के लिए आया भी तो दोबारा अंदर चला जाएगा, और हुकूमत में फ़िलहाल किसी को कोई शेयर मिलने का कोई चांस नहीं है। 2028-29 तक सब ने इसी तरह धक्के ही खाने हैं। कोई कंस्पिरेसी थ्योरियाँ घड़ने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं होना।